तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मनुस्मृति में महिलाओं और दलितों के लिए क्या परिभाषा है? जो भी परिभाषा है वो समाज की समरसता कायम करने के लिए है, किसी प्रकार का विद्वेष फैलाने के लिए नहीं। आज जो आप एक महिला से संरक्षण की मांग कर रहे हैं, जो ब्राह्मण समाज आज एक महिला से अपनी रक्षा, अपने संरक्षण की मांग कर रहा है, उस उद्देश्य को लेकर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आखिर पिछली बार जो 2017 के विधानसभा चुनाव थे उसमें जो देखने को आया था कि साधु समाज ने खुलकर बीजेपी का समर्थन किया था, आखिर वह क्या अंतर आया? इन 5 सालों में ऐसी कौन सी चीजें घटित हुई जिससे आज आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, एक दलित महिला से संरक्षण मांग रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग सभी को एक समान मान के चलने वाले लोग हैं, ब्राह्मण हैं और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया पर विश्वास करते हैं। दूसरी बात, हमारी कौम का टारगेट करके उत्पीड़न किया गया वर्तमान सरकार में। हमने इस सरकार पर भरोसा किया, लेकिन हमारे भरोसे को खंडित करके हमारे लोगों की हत्याएं कराई गई, हमारे अधिकार छीने गए, हमारे बोलने पर पाबंदी लगाई गई। तो जाहिर है कि हम जब व्यापक पैमाने पर अपना उत्पीड़न होते हुए देखेंगे तो जो हमारे लिए सबसे पहले हमारा रहनुमा बना हुआ था, श्रद्धेय सुश्री मायावती जी, जिन्होंने एक बार 5 साल के कार्यकाल में यह स्थापित कर दिया था कि वो सर्व समाज को साथ लेकर के चल सकती हैं और उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था बना करके सबके लिए सबका हित सुनिश्चित कर सकती हैं। इसलिए पुनः ब्राह्मण समाज ने आदरणीय मायावती जी के नेतृत्व में फिर से इकट्ठा होने का मन बनाया और आगामी विधानसभा चुनाव में पूर्ण प्रचंड बहुमत के साथ मायावती जी की सत्ता की वापसी हो, इस विषय पर हम लोग काम कर रहे हैं। आपसे मैंने जिक्र किया था मनुस्मृति का, और आप आज जिस पार्टी के साथ खड़े हैं वह अम्बेडकराइट है। वो वैचारिक मतभेद के चलते मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि अम्बेडकर ने जिस मनुस्मृति के खिलाफ आवाज उठाई, आप उसी मनुस्मृति को मानते हैं, आप उसी मनुस्मृति को पूछते आए हैं, और आज अम्बेडकर वर्सेस मनुस्मृति की अगर बात आती है तो आप अपना स्टैंड क्लियर, आप कहां पर खड़े हैं? विचारधाराओं की जहां तक बात है तो हिंदुस्तान इतना विशाल देश है, कोई ना कोई विचारधारा एक दूसरे से टकराती है। विचार में मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज, सनातन संस्कृति कभी किसी का विरोध या दमन नहीं सिखाती। सनातन संस्कृति की या मनुस्मृति की आप बात कर रहे हैं, मनुस्मृति की परिभाषा गलत ढंग से समाज में प्रस्तुत करी गई, जिसका फिर से समझने की ज़रूरत है, फिर से एक समता मूलक समाज के निर्माण करने की ज़रूरत है। और ये तभी होगा जब अच्छे लोगों के साथ कुछ नेतृत्वकर्ता अपना स्टैंड आगे बढ़ाएंगे, उनको पावर देने का काम करेंगे, उन्हें प्रोटेक्शन देने का काम करेंगे, ये तभी संभव होगा। मैं आगामी चुनाव में बसपा से आप क्या उम्मीद रखते हैं? यदि वह सरकार में आती है, आप अपनी मांगों को लेकर स्पष्ट कीजिए, आपकी क्या मांगे हैं और आप क्या उद्देश्य से, किस उद्देश्य से आप आज यहाँ उपस्थित हुए हैं? सबसे पहले तो मैं श्रद्धेय मायावती जी से, हमारा समाज, केवल अकेला मैं नहीं, हमारा पूरा ब्राह्मण समाज उनसे एक अपेक्षा कर रहा है कि हमारे जो अधिकार छीने गए हैं, हमारे लोगों की जो हत्याएं कराई गई हैं, इनकी विधिवत जांच हो, हमारे लोगों के अधिकार हमको वापस किए जाएं। सरकार में, समाज में बराबरी का स्थान सबको होना चाहिए, हम भी इंसान हैं। और जिस प्रकार से सभी जातियों के लिए एक नई नई व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, हम भी मांग करते हैं श्रद्धेय मायावती जी से कि हमारे भी समाज के लिए एक आयोग का गठन किया जाए और उसमें यह जांच कराई जाए कि पिछले 10 वर्षों में अखिलेश यादव जी की सरकार से लेकर के आदित्यनाथ जी की सरकार तक में जो भी कुछ गड़बड़ झाला हुआ है, इसकी जांच करा करके और फिर से कानून के राज्य के हिसाब से, कानून के हिसाब से, समाज में समता मूलक समाज के हिसाब से एक व्यवस्था स्थापित कराई जाए। तो यह है उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज, जो कहीं ना कहीं 2017 में आई भाजपा उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर आक्रोश व्यक्त कर रहा है। और उनका यह कहना है कि भाजपा सरकार में या फिर उससे पहले की सपा सरकार में जिन साधुओं, जिन ब्राह्मणों की हत्या हुई है, उनकी जांच की मांग करते हैं और अपने लिए संरक्षण के लिए वह आज बसपा का दरवाजा खटखटा रहे हैं और यहाँ पे उपस्थित हुए हैं बसपा से संरक्षण के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।